बचपन का वो दिन आपको जरूर याद होगा जब मम्मी, चाची, ताऊ, नाना, नानी, पड़ोसी वाली की चाची, नानी, मामा, दादा, बाबा, भैया सब लोग एक साथ में बैठ करके संडे वाले दिन सुबह सुबह श्री राम भक्ति में लीन हो जाते थे, दूरदर्शन को खोल करके रामायण सीरियल देखते हुए। याद है ना? तो अब जब बात रामायण की चलती है और बात भगवान श्री राम की होती है तो मन प्रफुल्लित हो ही जाता है और घंटियाँ बजने लगती है। तो देखिए, अब मैं रामायण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इस समय इंटरनेट पे जैसे बाढ़ सी आ गई है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग की बाढ़ सी आ गई है राम के नाम की। और राम के नाम की बाढ़ लाने वाला कोई और नहीं, हमारे पुराने बाहुबली हैं। बाहुबली मतलब प्रभास। जी हाँ, उनकी मूवी आदि पुरुष जो कि भगवान राम को लेकर के बनी है और जल्द ही नज़दीकी फिल्म जो सिनेमा हॉल हैं उनमें प्रदर्शित भी होने वाली है। अब देखिए कि इसका ट्रेलर करीबन जो कल रिलीज़ हुआ उसको देख करके लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन मैं भी सोचा कि भाई चलो जानिस कार में इसके बारे में हम लोग भी कुछ जानकारी ले ही लेते हैं। कुछ दिन पहले, लगभग 7 महीना पहले, कुछ दिन नहीं 7 महीना पहले इसका एक टीज़र आया था। उस टीज़र को लेकर के काफ़ी आलोचनाएं हुई थी क्योंकि उसमें जो कुछ विजुअल्स थे और जो एनिमेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बचकाने से लग रहे थे, कार्टून की तरह लग रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो उसमें विरोध हुआ था लोगों ने जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति जताई थी वो रावण का लुक था, जिसके बाल स्पाइसी थे और दाढ़ी कुछ अलग ही तरीके से सीए मुस्लिम आक्रांताओं की तरह। तो अब जो कि कल इसका ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर आने के बाद उस पर लोगों ने अपनी राय देनी शुरू करी कि भाई ये कम से कम टीज़र से तो अच्छा ही है, उसमें अलग अलग जो है विजुअल्स दिखाए गए हैं। हालांकि पुराने जो जिस चीज़ पे आपत्ति थी उनको इस ट्रेलर में से काट दिया गया है, वो विजुअल्स इसमें नहीं हैं, कुछ ही हैं। और जो हैं तो उसमें कलर ग्रेडिंग्स या कुछ उसमें इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि आप ट्रेलर और अगर टीज़र को एक साथ में देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएंगे। तो चूँकि ये विषय राम से जुड़ा हुआ है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे उम्मीद है कि फाइनली कुछ दिनों बाद, लगभग 30 साल बाद, 25 साल बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भगवान राम के ऊपर एक बड़े ग्रांड स्केल की मूवी लेकर के आ रही है। और इस ट्रेलर को बताया जा रहा है कि 70 देशों में रिलीज़ किया गया था और न्यूयॉर्क कोई फिल्म फेस्टिवल है जिसमें भी इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं और लोग सोचते हैं कि क्यों भारत के कल्चर को, भारत की जो मान्यताएं हैं भगवान राम से जो जुड़ी हुई हैं उनको एक भव्य रूप से ना प्रदर्शित किया जाए, बिल्कुल प्रदर्शित किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आपने भी ट्रेलर देखा होगा, आपकी क्या राय है? और कहानी बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बच्चा जो है भारत का वो भगवान राम और उनसे जुड़ी जो उनकी कहानियाँ हैं उनके बारे में बहुत भली भांति जानता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं में बंधे हुए थे, उनको फॉलो करते थे। और इस जो फिल्म का ट्रेलर आया था उसमें जो कुछ डायलॉग्स हैं, मूवी के जो संवाद हैं काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं जो प्रभावित करते हैं। उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी आपको गूज़ बम देता है। तो अब ये इस पे मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इस पे राय आपको देता हूँ। तो आपके क्या विचार है कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। आप क्या सोचते हैं कि ये जो फिल्म है क्या भगवान राम के जो मूल्य, जो आदर्श थे उनको दर्शकों के सामने रखने में सक्षम होगी या नहीं? प्रभास क्या भगवान राम को एक बार सबके सामने रख पाएंगे उसी तरीके से जैसे अरुण गोविल ने रामायण में रखा था, जो एक सीरियल आता था टीवी पे? इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी जुड़े रहें अलग अलग जानकारियों के लिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय दोस्तों।